है किसी के लिए जिंदगी ये नहीं है, किसी के लिए जिंदगी ये नहीं है, किसी के लिए जिंदगी है नबी की नबी। वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं। ज़मीं पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं, ज़मीं पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। हजरात, उन्हीं नेक बंदों में एक शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज की भी है, उन्हीं अल्लाह के मकबूल बंदों में एक शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज की है, जिन्हें दुनिया अताए रसूल कहती है, जिन्हें दुनिया नाइब रसूल कहती है, जिन्हें दुनिया ख्वाजा ख्वाजगान कहती है, जिन्हें दुनिया अताए रसूल कहती है। वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। पैदा संजर की सरजमीन पे हुए हैं, खुरासान के इलाके में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाद में मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए हैं। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, आज इस्लाम के जिस गुलशन में तुम महकते हुए गुलशन में जो सांसें ले रहे हो, याद रखो ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी सऊबतों के बाद हम तक पहुंचा है। अल्लाह वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, कैसी कैसी जंगें हुई हैं इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आओ जरा देखो, कभी इस्लाम तलवार के जरिए लोग कहते हैं फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम बर्छी से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम भाले से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम नेज़े से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। मैं कहूंगा अरे नादान, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है। दुनिया के दुनियादार ने कहा अरे इस्लाम तलवार से नहीं फैला है तो किससे फैला है, इस्लाम पर्ची से नहीं फैला तो किससे फैला है, इस्लाम नेज़े से नहीं फैला तो किससे फैला है। हमने कहा सुन, जो चीज तलवार से फैलती है, जो चीज पर्ची से फैलती है, जो चीज भाले के जरिए फैलती है, उसका असर तब तक रहता है जब तक तलवार का असर रहता है, जब तक नेज़े का असर रहता है, जब तक ताकत का असर रहता है। अरे देख तारीख उठा करके इस्लाम की, अगर इस्लाम तलवार से फैला होता तो तलवार का असर तो कब का खत्म हो गया, तो इस्लाम तो कब का खत्म हो जाता। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम मेरे नबी के अखलाक से फैला है, इस्लाम नबी के किरदार से फैला है। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी खंजर से ना तीरों से, जुल्म सितम ना दहशतगर्दी खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब आए जरा देखें इस्लाम कैसे फैला। आज अगर हिंदुस्तान का आप जायजा लेंगे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम लाने वाली शख्सियतें बहुत हैं। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें ये उलमाए किराम, मैं इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना करके पूरी तवज्जो चाहता हूँ अपने भाइयों की। इस्लाम हिंदुस्तान में लाने वाली शख्सियतें बहुत हैं। तारीख बताती है हजरत उमर फारूक आजम के दौर में बहरैन को फतह किया गया। बहरैन को जब फतह किया गया, वहाँ के हाकिम अम्र बिन हकम इब्ने आस को बनाया, और हकम इब्ने आस जो है वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे तिजारत की गर्ज से आए थे। कालीकट के इलाके में, जिसको आज केरला कहा जाता है, कितने 15-16 नौजवान थे, 15-16 अफराद पर यह काफिला आया था हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, कपड़े का कारोबार करने के लिए। हजरात, इन्होंने दुकान लगाई समंदर के किनारे पर, लेकिन क्या देखते हैं पड़ोस में गैर मुस्लिमों का गांव था। देखो इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मैं वो बात आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत को बयान करके तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरात, वहाँ गैर मुस्लिमों ने क्या देखा, जब जब नमाज का वक्त होता है मुसलमान अपनी मार्केट बंद कर देते थे, मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर देते थे और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे। वो गैर मुस्लिम कहते थे ये किसके लिए झुक रहे हैं, ये किसके लिए सजदे में जा रहे हैं। तो किसी ने कहा ये अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, उनका थोड़ा शौक बड़ा, लाओ क्यों ना इन मुसलमानों से बातचीत की जाए। आए मुसलमानों के पास में,
कपड़े का कारोबार था, कपड़ा लेकर के आए थे अरब से, तिजारत की गर्ज से आए थे। जब कपड़े का कारोबार, उन्होंने से एक गैर मुस्लिम ने कहा, भाई मैं एक कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, तुम कितनी कीमत में दोगे? उस मुसलमान ने कपड़े का थान उसके सामने रखा और कहा, भाई इसकी कीमत तो इतनी है, लेकिन मैं इसकी कीमत इतनी कम लूंगा। उसने कहा, इतनी कम कीमत क्यों ले रहे हो? तो कहा कि कम कीमत मैं इसलिए ले रहा हूँ, इस कपड़े के अंदर ऐब है, वो ऐब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कपड़े के अंदर साँट पड़ जाती है, अगर उसका कोई तार खींच लिया जाए तो एक तार साँट पड़ जाती है। कहा, इसके अंदर ये ऐब है, इस वजह से मैं इसके कम दाम ले रहा हूँ। उसने कहा, ये तो कोई बड़ा ऐब नहीं था, तुम मुझे ना भी बताते तब भी मुझे मैं ले लेता। अब उस मुसलमान ने कहा, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है, ग्राहक को धोखा मत देना। जब भी ग्राहक तुम्हारे पास में आए, तुम्हारी दुकान पे आए, उसको धोखा मत देना। अल्लाह अकबर, क्या पैगाम मिलता है! मुसलमान क्या अपने अखलाक को, अपने किरदार से क्या पैगाम हमको दे रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? अगर 10 का नोट फटा हुआ होगा, गड्डी के बीच में छिपा करके देंगे ताकि हमारे पास से चला जाए। आज मुसलमान कैसा तिजारत में धोखा कर रहा है। मिर्चों के अंदर गेरू मिला करके बेचने वाले, धनियों के अंदर पालिश मिला करके बेचने वाले, आज तिजारत में कैसी खयानत की जा रही है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो मुसलमान थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरआ होकर। आज हमारा ज़हन बदल गया है। आज हम चाहते हैं पैसा हमारे पास आ जाए, आज हम चाहते हैं दौलत हमारे पास आ जाए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो मुसलमान थे, दिखाया कहा इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, इसलिए हम इसको सस्ता बेच रहे हैं। हदीस पाक है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकु मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। जो ईमानदारी से तिजारत करेगा, जो सच्चाई से तिजारत करेगा, वो कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। इस बात का इतना असर गैर मुस्लिमों पे पड़ा था कि पूरी बस्ती कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गई और ये कहने लगी, जिनके नबी के फरमान का ये फरमान की ये शान है, उस नबी की अजमत और शान का आलम क्या होगा। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। आज भी कालीकट केरला के इलाके में